नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं किसी भी देश की आर्मी के लिए या उसकी सेना के लिए उसके जो टैंक होते हैं उसके रीढ़ की हड्डी होती हैं। दरअसल ये दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत ने ये इतिहास में भी देखा है कि चाहे हमारा युद्ध पाकिस्तान से रहा हो या चीन से रहा हो, हमारे पास एयरक्राफ्ट तो पहले भी नहीं होते थे बहुत अच्छे, और हमारे पास जो एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है वो उतनी अच्छी थी नहीं क्योंकि हम पहले से किसी न किसी से लेते थे। लेकिन उसके बजाय हमारे पास टैंक हमेशा से रहे हैं, चाहे वो जैसे भी रहे हों। इसी का देन था कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में और चाइना के साथ युद्ध में अपने टैंकों के दम पर ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया था। पाकिस्तान को भारत के टैंकों से इसीलिए डर लगता है क्योंकि इनकी संख्या पाकिस्तान के बदले बहुत बड़ी है और ये टैंक पाकिस्तान पर बहुत घातक वार करते हैं। इसी क्षेत्र में भारत ने अब उन सब पुराने टैंकों को अपग्रेड करके सोचा कि इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। इसी क्षेत्र में डीआरडीओ ने एक जो हमारा पुराना टैंक था अर्जुन मार्क 1, उसको अपग्रेड करके अर्जुन मार्क 1 अल्फ़ा को फिर से बनाया है, यानी कि इसको थोड़ा सा पुराने टैंकों को अपग्रेड कर दिया गया है। अब डीआरडीओ का कहना है कि उन्होंने इसके जो फाइनल ट्रायल था इसके अपग्रेडेशन का, उसको इसी मंडे को पोखरण में कंप्लीट कर लिया है। और डीआरडीओ के अनुसार हमारे पुराने टैंकों में जो भी कमियां थी, डीआरडीओ ने उन सभी कमियों को पहचाना और ऐसे 14 कमियां थी जो उस पुराने टैंक में थी, डीआरडीओ ने उसको अब फिर से अपग्रेड किया, उनको दूर कर दिया है और इनको इतना सूटेबल बनाया है कि अब ये दिन हो या रात हो, हर समय वार करने में बहुत ही सटीक होंगे और इनकी एक्यूरेसी पहले से बेहतर है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नया मार्क 1 अल्फ़ा है ये पहले पुराने वाले का अपग्रेडेड वर्जन ही है और काफ़ी एडवांस है। इसको एडवांस इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसमें जितने भी ऑटोमेटिक फ़ीचर्स थे, यानी कि एंटी गाइडेड मिसाइल्स और डे और नाइट में वर्क करने वाले फंक्शन, ये सभी पहले नहीं पाए जाते थे। और दोस्तों बता दें कि ये जो नया वर्जन है इसको ऐसा बनाया गया है कि चाहे टैंक मूविंग अवस्था में हो, चलता फिरते अवस्था में भी हो, उस कंडीशन में भी वार करने में और अपने टारगेट को पहचानने और उसको ट्रैक करके उसको मारने में एकदम सक्षम है, पहले जबकि ऐसा नहीं हो पाता था। इसीलिए इसको पूरी तरह से ऑटोमेटिक बना दिया गया है। पहले के जो टैंक थे उनमें कुछ कमियां थी, जैसे कि वो गनर के लिए अच्छी थी, उनमें जो भी अपग्रेडेशन हुए थे या उसमें जो भी चीज़ें फिट की गई थी वो जो गनर्स होते हैं उन्हीं को ध्यान में रख के किया गया था। इसलिए उतना ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक काम करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उसमें बाकी बेसिक फीचर नहीं होते थे। लेकिन अब जो अर्जुन का नया वर्जन आ रहा ये फुली ऑटोमेटिक है और इसलिए ये गनर के साथ साथ हर एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है। इसलिए अब ये चाहे तो मूविंग अवस्था में होते हुए भी अपने टारगेट को ट्रैक करे और ट्रैक करके उसे दिन हो या रात चाहे जब निशाना लगा सकता है। अब दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि ये जो अर्जुन मार्क 1 का जिसका ट्रायल अभी कंप्लीट हुआ है, इसको हमारे पीएम मोदी ने भी पहले एक बार चला के देखा है। यानी कि भारत की सरकार हो या भारतीय सेना, दोनों चाहते हैं कि ये जो हमारा टैंक है जल्दी से जल्दी आर्मी में आ जाए ताकि हमारी आर्मी को काफ़ी पावर मिल सके। इंडियन आर्मी चाहती है कि इसकी 2 यूनिट अभी भी हमारे इंडियन आर्मी में हैं, लेकिन वो चाहती है कि इसको बढ़ा के और ज़्यादा इसकी संख्या इंडियन आर्मी में ला दिया जाए। इससे दोस्तों देखिए एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी जो बैकबोन है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और हमें अपने एयरक्राफ्ट और बाकी चीज़ों पे डिपेंड होने के बजाय हमें अपने थल सेना को भी काफ़ी मदद मिलेगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर इन फ्यूचर हमारा लड़ाई पाकिस्तान से ही हो जाता है तो आप मान के चलिए पाकिस्तान के पास भी इतने बड़े बड़े हथियार या इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट नहीं हैं कि वो भारत को परेशान कर सके। लेकिन अगर वो वहाँ से आना भी चाहे तो उसकी आर्मी इंडिया में एंटर न कर सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो थल सेना है वो काफ़ी मजबूत हो। इसी वजह से पाकिस्तान को हमने पहले भी हराया है और आगे भी हराएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी थल सेना बहुत मजबूत होगी और हो सके तो हमारी नेवी और एयरफोर्स भी हो सकता है इसका यूज़ कर सके इन फ्यूचर। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत टैंकों के मामले में हमेशा से बहुत ही उत्तेजित रहा है क्योंकि भारत को पता है इसकी अहमियत। इसीलिए भारत ने इससे पहले ही अमेरिका और बाकी देशों से टैंकों का निर्यात भी किया है, यानी कि दोस्तों इंपोर्ट किया है भारत ने टैंकों का उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। लेकिन
आपको बता दें कि ये टैंक पहले तो भारत को बहुत महंगे मिलते हैं और समय पे नहीं मिलते और इनकी संख्या भी इतनी कम होती है कि ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात ही हो जाती है। इसलिए भारत को लगता है कि भारत को आज नहीं तो कल टैंकों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ताकि भारत अपनी ज़रूरतें समय पर पूरा कर सके। इसी क्षेत्र में DRDO भारत की मदद कर रहा है और आने वाले समय में हमें और भी ऐसी मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेंगी जो DRDO भारत के लिए करेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप अपने देश की सेना से प्यार करते हैं और ऐसी और ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ इंडियन आर्मी से रिलेटेड 1-2 वीडियो लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।